नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। बिना बिना जो हेलमेट के अब पेट्रोल नहीं। जी हां, ये मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब सुरक्षा की रफ्तार का सवाल है और सुरक्षा के साथ जो ट्रेवल करना होता है उसकी बात है। 1 अगस्त 2025 से इंदौर और भोपाल में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस फैसले का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालना है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद दोनों जिलों के कलेक्टरों ने यह आदेश जारी किया है। जन जागरूकता अभियान के तहत पेट्रोल पंपों को भी सूचित कर दिया गया है। कलेक्टरों ने साफ हिदायत दी है कि बिना हेलमेट वालों को ईंधन ना दिया जाए। नियम तोड़ने पर पंप संचालकों पर लाइसेंस रद्दीकरण तक की कार्रवाई होगी। जमानत जब्ती और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी यहां दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी में छूट दी जाएगी जो हेलमेट पहन के सफ़र करेगा या फिर जो हेलमेट पहन के दोपहिया वाहन चलाएगा। संदेश साफ है, सड़क पर सुरक्षा ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब हेलमेट पहनिए और तभी पेट्रोल मिलेगा। तो ये हेलमेट के फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे पहले भी कवायदें कर चुकी है सरकार, और लेकिन धीरे धीरे ये ढाक के 3 पात जैसी स्थिति बन जाती है। तो देखते हैं अब ये नियम कितना सख्ती से लागू होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल पंपों पर निगरानी भी रखेगी अब सरकार की, आखिर कोई बिना हेलमेट के पेट्रोल तो नहीं ले रहा है। दरअसल जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कैसे कमी आए, सड़क दुर्घटनाएं कैसे रोकी जाएं, बढ़ते वाहन जिस तरीके से सड़क पर दौड़ रहे हैं उनमें जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो ज़्यादातर सामने आते हैं। तो इन पर अंकुश लगाने क्योंकि हेलमेट पहनेंगे तो कम से कम सुरक्षा तो होगी, जान माल की सुरक्षा तो होगी। क्योंकि ये हादसों के जो आंकड़े आते हैं वो चौंकाने वाले आते हैं। सरपट दौड़ते वाहनों के बीच यदि बाइक सवार, स्कूटी सवार, ई व्हीकल सवार यदि कहीं चपेट में आ जाते हैं तो फिर उनकी बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन हेलमेट होता है तो सुरक्षा के जो पैमाने हैं वो बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि हेलमेट से सुरक्षा रहेगी जान माल की। हेलमेट पहनेंगे तो सुरक्षित सफ़र करेंगे। तो जागरूकता अभियान भी जारी है इसको लेकर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार, मंजरी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंजरी जी, अब एक नया नियम नो हेलमेट नो पेट्रोल पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन वो ढाक के 3 पात साबित होता है। तो क्या ऐसी जो सिस्टम में ये चीज़ें अमल में आती हैं और अमल में आने के बाद फिर ढर्रे पर चली जाती हैं, या फिर इस बार कुछ नया, कुछ कड़ाई से पालन होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से तो बेहद जरूरी है ही, क्योंकि सब जानते हैं, सब जागरूक हैं। लेकिन जागरूकता के बाद भी लोग नहीं पहन रहे, तो इसलिए ये सख्ती की जा रही है क्या? सरकार जो है वो ये चाहती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है कि जान माल की रक्षा कैसे हो, हर व्यक्ति की रक्षा कैसे हो। देखिए, आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा परिवार हमारे पीछे होता है, लेकिन लोग उसकी चिंता नहीं करते। सरकार उसकी चिंता कर रही है, लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। मैं समझती हूँ कुछ लोगों को अपनी जागरूकता के हिसाब से हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है। कई बार ऐसा हम देखने को मिलता है कि पुलिस जो है यदि चेकिंग कर रही है कि आप लोग 3 लोग बैठकर मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते हैं, लोग दूर खड़े हो जाते हैं कि पुलिस यहाँ से चली जाए तो हम निकल जाएंगे। भाई, जनता की सुरक्षा के लिए इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं और जनता को इसमें चाहिए, जनता आम जनमानस के दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें अपने के साथ हम अपने परिवार का भी कुछ भला सोच रहे हैं। तो उस तरह से आज सरकार जब सोच रही है तो लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा स्वागत योग्य जो है फैसला है और मैं समझती हूँ कि इसको बहुत कड़ाई के साथ पालन करवाया जाएगा। चलिए अंबिका जी, देखिए मंजरी जी कह रही हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है और कड़ाई के साथ पालन करवाया जाए, आप क्या कहेंगे? बहुत देर कर दी आते बहुत पहले इनको फैसला लेना चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मध्य
प्रदेश में आए दिन लोग सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है और उसका एक कारण हेलमेट भी है। अगर हेलमेट पहन के लोग चलें तो दुर्घटनाओं की संभावना, जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित रहती है उससे। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत अनिवार्य है, लेकिन केवल पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगी बगैर हेलमेट के, इससे ही काम नहीं चलेगा। इसमें आपका जो ट्रैफिक पुलिस है उसको चुस्त और दुरुस्त भी करना पड़ेगी, क्योंकि इसका मूल मकसद यही है आपका कि दुर्घटनाएं ना हो, लोगों के मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप ट्रैफिक पुलिस को, जो दोयम दर्जे की पुलिस लोग समझते हैं, इसको इतना ट्रेन कर दिया जाए, इतना महत्वपूर्ण कर दिया जाए, इतना चौकस कर दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना कर सके। लेकिन यह हमें संभव दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन इनके नियंत्रण से बाहर है और इनमें इच्छा शक्ति का अभाव है मध्य प्रदेश सरकार में, उससे ये लगता है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे आए, सकारात्मक परिणाम आए, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप कसावट नहीं लाएंगे इसमें, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। खासतौर पर जो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं वो मंत्रियों के साहबजादे होते हैं, विधायकों के साहबजादे होते हैं, ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स के होते हैं। आम नागरिक को तो आप बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह हाँक सकते हो और हाँकते ही आए हो और हाँकते ही रहोगे। लेकिन आप एक ट्रैफिक नियम का पालन, चाहे वीआईपी हो चाहे आम नागरिक हो, सबके लिए समान रूप से अगर लागू कर देंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। इसमें मुंह देखा व्यवहार आप ना करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है कि मानव जीवन की सुरक्षा करना ही चाहिए। ये सरकार का पहला कर्तव्य भी है कि मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सरकार का कर्तव्य है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात सोच रही है सरकार, लेकिन इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, तो भानु चौबे सर, ईमानदारी से क्रियान्वयन होना चाहिए, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जब कोर्ट हस्तक्षेप करता है तभी सरकार की मंशा जागरूक होती है क्या? ईमानदारी का प्रयास, महेंद्र जी, ईमानदारी कहाँ है प्रयास में, मंशा में ईमानदारी कहाँ है? और कोर्ट जब कहती है तब ये ईमानदारी क्यों जागती है? और ये कम से कम मैं इंदौर की बात करूं तो हेलमेट का प्रयोग पहले भी 2-3 बार हो चुका है इस तरह का, और फिर किसी न किसी अज्ञात हस्तक्षेप से वो ढील हो जाती है और कोई किसी को नहीं टूटता और सब आराम से घूमते हैं। अब वो अज्ञात ढील कहाँ से आती है ये मीडिया पता लगाए कि कौन ऐसी शक्ति है जो ढील करा देती है। और दूसरी बात ये कि हेलमेट लगा के जीवन बदल जाएगा, टूटी सड़कों का क्या होगा, बदहाल लेफ्ट टर्न का क्या होगा, और पुलों की डिजाइन में जो गलतियां हो रही हैं उनका क्या होगा, और ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर मुस्तैद नहीं रहती, इसका क्या होगा, और केवल आम नागरिक हेलमेट पहन लेगा और सुरक्षा हो जाएगी, तो ये मन समझाने की बात है। और इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बेतरतीब बना दिए जाते हैं जिसपे उछल के गिरते हैं लोग और डेथ हो जाती है, वो कौन जिम्मेदार है? महेंद्र जी, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं, और ये केवल खुद को खुश करने की बात है। एक ऑर्डर पास किया आपने, पहले भी ऐसे कई ऑर्डर पास हुए हैं, देखते हैं इस ऑर्डर की क्या जिंदगी कितनी होती है, और ये प्रयोग चलते रहते हैं, कोई स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं देता। और इंदौर की ट्रैफिक की हालत मैं समझता हूँ आपके यहाँ भोपाल की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसके पहले क्या प्रयास नहीं हुए थे तो उनके नतीजे क्या रहे और क्या हुआ? संकेतक बरसों पुराने लगे हैं, ट्रैफिक सिग्नल खराब पड़े हैं, महीनों कुछ सुधारने नहीं आता, और टाइमिंग उनके ऐसे बेतरतीब है कि ट्रैफिक निकलता भी है कि बंद हो जाते हैं और चालू हो जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो महेंद्र जी, बहुत सी बातें हैं, केवल इतनी सी बात से भरमाना अपने आप को ये ठीक नहीं है जी। मंजरी जी, भानु चौबे सर भी सवाल उठा रहे हैं और
अंबिका शर्मा जी भी सवाल उठा रहे हैं। तो मंजरी जी, शायद मंजरी जी का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से जोड़िए मंजरी जी को, जब तक भानु चौबे सर के पास चलते हैं। भानु चौबे जी, एक बात और है इसमें कि जैसे कह रहे हैं कि दिल को बहलाने गाले वे ख्याल अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें ये दो ही जो संभाग स्तर पे चालू होंगी, पूरे प्रदेश में क्यों फिर इसको लागू नहीं किया जा सकता? इसी से आप अंदाज लगाइए कि इस मंशा की गंभीरता कितनी है। और अभी आप थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था कि कोर्ट के कहने पर ही नींद क्यों खुलती है। तो जो काम पुलिस के दैनंदिनी कर्तव्यों में लिस्ट में शामिल है, जो कर्तव्य उनको रोज करने हैं, रोज निभाने हैं, उसके लिए कोर्ट कहेगी तब करेंगे या मुख्यमंत्री कहेंगे तब करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण महन जी आपको देता हूँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहला ऑर्डर किया था कि धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे और उन पे अब शोर नहीं मचेगा सुबह। और वो ऑर्डर का क्या हुआ, किसी ने परख के देखा कि क्या हुआ और किस हालत में वो ऑर्डर है, और क्या मुख्यमंत्री ने स्वयं जाना कि मेरे ऑर्डर की क्या दशा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग सब जानते हैं कि क्या दशा है वो। तो ऐसे ऑर्डर पास करने, ऑर्डर की इज्जत रखने के लिए ऑर्डर के पीछे खड़ा होना बहुत जरूरी है। कानून के शब्दों में प्राण तब आते हैं जब उस पर अमल किया जाता है, वरना तो वो छपे हुए शब्द हैं, उनमें कोई प्राण नहीं होते। जी चलिए, तो मंजरी जी, भानु चौबे जी और अंबिका जी कह रहे हैं कि दिल को बहलाने गाले ये ख्याल अच्छा है, बाकी सबसे बड़ी बात यही है कि ऑर्डर बनते हैं, ऑर्डर टूटते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारी है यदि वो बखूबी निभा रही होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के निर्देश देने पड़ते? नहीं, ऐसा नहीं है कि नियम टूटते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करती है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे नियमन करते हैं। पुलिस, प्रशासन, शासन सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जनता की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो भी अगर कोई कानून है और हमारी सुरक्षा जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर हमें उसका पालन करना चाहिए। हर काम के लिए जो आपके भले के लिए है, अगर उसमें पुलिस और को बिल्कुल वही पालन कराना की निष्क्रियता है, असंवेदनशीलता है। हमें संवेदनशील होकर मैं यही समझती हूँ कि जब भी कोई अच्छा सकारात्मक यदि फैसला लिया जाता है और उसके सकारात्मक परिणाम आए तो उसमें जरूरी है कि जनता भी सहयोग करे और शासन प्रशासन थोड़ी कड़ाई, ऐसा नहीं लगता थोड़ी कड़ाई करना बहुत जरूरी है मंजरी जी? क्योंकि खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध है, बिक रहे हैं, खुले में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध कर रहे हैं, हेलमेट लगाने का आवश्यक दिशा निर्देश है लेकिन हेलमेट बिना लगाए भी निकल रहे हैं लोग। तो आम जनता ही पूरा इस नियम का पालन करे तो ठीक है, रसूखदार लोग ना करे तो ये चीजें भी देख रही होंगी आप मार्केट में, ये चीजें भी सड़क पर दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसे नहीं, देखिए, चाहे रसूखदार हो चाहे आम आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है और सरकार भी सबके लिए बराबर काम करती है। तो मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा कड़ाई जरूरी है, थोड़ा कड़ाई बिल्कुल मैं और कड़ाई से ही उसको पालन कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाएगा। लेकिन हम कई बार देखते हैं, आपने भी देखा होगा क्योंकि हम तो हैं तो इसी मध्य प्रदेश और देश के नागरिक, कि हम देखते हैं पुलिस कहीं पर खड़ी है और यदि वो रोक रही है, चालान बना रही है, लोगों को समझाइश दे रही है तो लोग वहां से मुड़ कर निकल जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं या दूर जाकर खड़े हो जाएंगे, इंतजार करेंगे कि पुलिस यहाँ से कब हट जाए। तो मैं फिर वही कहूंगी कि हम शासन प्रशासन सब अपना काम करते हैं, लेकिन जनता को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो कानून बनते हैं और यदि कोई सरकार फैसला लेती है तो निश्चित तौर पर वो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे परिवार के अच्छे के लिए होता है और हमें वो उसका पालन करने में सहयोग करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि कोई रसूखदार है या कोई छोटा है या कोई बड़ा है, सबके लिए कानून बराबर होता है, सबको पालन भी करना चाहिए। अंबिका शर्मा जी, देखिए भानु चौबे जी को भी आपने सुन लिया और मंजरी जी को भी, अब क्या कहेंगे? वो मंजरी जी कह रही हैं कि कड़ाई से पालन कराया जाएगा, अगर सरकार कोई भी मंशा जो है या सरकार कोई दिशा निर्देश देती है तो उसका फिर
कानूनन पालन कराना भी एक चीज बनती है कि जो प्रशासन के लिए कम से कम एक हिदायत रहती है कि इसको पालन जरूर कराएं। विश्वकर्मा जी, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश पारित करते हैं, उनके आदेशों की धज्जियां इनके मातहत अफसर ही उड़ाते हैं और बिल्कुल क्रियान्वयन नहीं करते उनके आदेश का। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे भानु चौबे साहब कह रहे थे कि लाउड स्पीकरों के नियंत्रण करने की बात कही थी, उसका भी पालन नहीं किया और मांस खुले में बिक रहा है, वहां पर बिक रहा है जहाँ धार्मिक स्थल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश के जो 17 या 18 जो पवित्र स्थल हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर उनके नगरपालिका की सीमा में शराब की दुकानें संचालित नहीं होगी, यानी शराब का विक्रय नहीं होगा, लेकिन खुलेआम गली गली में शराब बिक रही है। इसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश के अनुपालन में ये आदेश आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन ये तो बहुत पहले से व्यवस्था लागू है कि हेलमेट पहनना चाहिए व्यक्ति को और हेलमेट से ये शासन के निर्देश भी हैं, पुलिस सख्ती भी करती है इस पर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पेट्रोल पंप पर इस प्रकार की माने बाध्यता कर दें कि पेट्रोल नहीं मिलेगी और वहां पर, तो इतने से काम चलने वाला नहीं है। हमारा मतलब ये है कि आप जो सड़क सुरक्षा सप्ताह का मनाते रहते हो, वो बिल्कुल ढकोसला होता है, केवल प्रचार और प्रसार की चीज हो जाती है। आप ईमानदारी से पब्लिक में अवेयरनेस लाइए। आप एक व्यक्ति, एक सूबेदार को या सब इंस्पेक्टर को इसके लिए तैनात करिए कि खास तौर पर वो शिक्षण संस्थानों में जाए, कॉलेज में जाए और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जाए, वहां पर बच्चों को ये समझाए कि सड़क के माने ट्रैफिक नियमों के पालन करना कितना आवश्यक है और ऐसे ऐसे संस्थानों में जाए जहां पर लोग अधिकतर 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन का उपयोग करते हैं। एक गांव के कृषक को आप समझाओगे तो वहां पर कुछ होने वाला नहीं है। आप चिन्हित कर लो कि कौन लोग आपके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और पालन नहीं करते हैं, तो बात समझ में आती है। केवल और केवल अपनी वाहवाही करने के लिए और इन केवल घोषणा वीर बनने के लिए अगर ये सब आदेश और नियम लागू करते हो तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक पब्लिक का सहयोग आपको ना मिले, अवेयरनेस ना आए पब्लिक में और आप प्रशासन की इच्छा शक्ति ना दिखाई दे, नियमों का कठोरता से पालन हो, समान रूप से सब पर नियमों को लागू किया जाए, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो मंत्री के साहबजादे हों, चाहे विधायकों के हों, चाहे सांसदों के हों, चाहे ऑफिसर्स के हों, सबको सबके साथ एक सा ही ट्रीटमेंट किया जाए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा ऐसे ही चलता रहेगा, नियम आते रहेंगे, बनते रहेंगे, धज्जियां उड़ती रहेंगी और परिणाम वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि सड़क में सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो भानु चौबे सर, उम्मीद की जा सकती है कि ये जो नया नियम है ये अमल में आएगा और लोगों की जान बचेगी। अमूमन एक आंकड़ा है कि पूरे देश में हर घंटे करीब आधा दर्जन लोगों की मौत जो है वो बिना हेलमेट लगाने से होती है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की, शासन की, या जैसा मंजरी जी कह रही हैं कि इसमें नागरिकों को भी अवेयर होना चाहिए, या फिर इतनी सख्ती होना चाहिए कि नागरिक अपने आप अवेयर हो जाएं कि भाई अब चलेगा ही नहीं, कोई जुगाड़ नहीं चलेगी, कोई सोर्स फोर्स नहीं चलेगा, कोई ऐसा भी नहीं चलेगा कोई पर्चे थे फ़ोन कर दिया और निकल लिए सड़क से, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल उठाने पड़ेंगे और कानून, मेरा निवेदन है कि कानून सहयोग से तो ठीक है, कानून सजा से भी चलता है और सहयोग, समन्वय और सबका विकास इसमें लागू नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें आपको सजा और दंड, भय, डर दिखाना पड़ेगा और अगर ऐसा ना होगा तो आईपीसी सीआरपीसी की हमको जरूरत नहीं पड़ती और दरवाजे खुले रखते, ताले बिकने बंद हो जाते अगर नागरिक सहयोग करते तो।
और केवल इसी पे टिका रहता सारा खेल तो और पुलिस की व्यवस्था क्यों खड़ी करनी पड़ती हमें। और इसलिए जरूरी है कि आप सजा करें, लेकिन आप जब तक एक जैसा व्यवहार सब जगह लागू नहीं करेंगे तब तक लोगों के मन में ये संदेह रहेगा कि आप हमारे साथ भेदभाव करते हैं और कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी विसंगति है इसमें। विसंगतियां तो कई हैं मंजरी जी, इन विसंगतियों को दूर करते हुए क्या ऐसे सख्त प्रावधान होने चाहिए कि घर से निकलें लोगों के एक रूटीन में शामिल हो जाए, जो दोपहिया वाहन चालक या चलाते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ रहे कि हमें जाना है तो हेलमेट तो ले ही जाना है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते वक्त चाबी नहीं भूलते तो हेलमेट भी ना भूलें। बिल्कुल आपकी सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए और ये हमारी सोच से ही आता है। बाकी जो अंबिका जी कह रहे थे कि किसी का फोन आ गया तो छोड़ दिया, ये इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता। ये तो कांग्रेस की संस्कृति रही है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। हमारे यहाँ तो वीआईपी कल्चर जो है वो खत्म ही कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कल्चर को खत्म किया। दूसरी बात, अवेयरनेस की बात कर रहे थे वो, तो अवेयरनेस कैंप लगातार जो है आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे हो, कलेक्टर के आदेश से किए जाते हैं। और जगह जगह हमने देखा है कि रेडियम पट्टियां भी चिपकाई जाती हैं ट्रॉलीज वगैरह पे, जानवरों के ऊपर भी, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो इस तरीके की चीजें तो लगातार होती हैं और स्कूलों में जाकर भी जो है लाइसेंस वगैरह बनाए जाते हैं, लर्निंग लाइसेंस बनाए जाते हैं बच्चों के। तो ये सब चीजें तो जो है रूटीन में चल ही रही है। लेकिन यदि सरकार ने इस पर सख्त फैसला लिया है और हम सख्त कदम उठाने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा फिर वही कहना, और ये बात आप भी समझते हैं कि हम सबको उसमें सहयोग करने की आवश्यकता होती है, तभी कोई सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। और आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरह हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो बारिश में छाता लेना नहीं भूलते और अपनी गाड़ी की चाबी लेना नहीं भूलते। तो ये सब चीजें जिस तरह हमारे जीवन का जो दैनिकचर्या है, चाहे हमारा सुबह से लेकर शाम तक का भोजन करने का आदि आदि जो हम दैनिकचर्या में करते हैं, तो उसी तरह यह भी हमारी दैनिकचर्या में शामिल होना चाहिए कि हमको हेलमेट पहनकर ही निकलना है। अगर हम कार में जा रहे हैं तो हमको सीट बेल्ट लगाना है। और महेंद्र जी, मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ कि जब मैं कार में सफर करती हूँ तो तुरंत अपना सीट बेल्ट लगाती हूँ। तो ये एक हमारे खुद से भी ये चीजें होना चाहिए कि हम सफर में जा रहे हैं तो हम खुद अपनी सुरक्षा के प्रति इतने संवेदनशील होना चाहिए, इतने जिम्मेदार होना चाहिए कि हमें खुद इस बात के लिए किसी को डंडा लेके पालन न करवाना पड़े कि आप भैया सुरक्षित रहिए इसलिए हम डंडा लेकर खड़े हैं। तो ये तो हमारे स्वयं की भी एक चेतना होनी चाहिए कि भाई हमें अपना सुरक्षित यात्रा करनी है, सुरक्षित जीवन जीना है, सुरक्षित घर पहुंचना है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, मतलब नियम से ज्यादा जागरूकता जरूरी है। बिल्कुल जागरूकता जरूरी है, खुद की सोच जरूरी है। और बाकी सरकार प्रशासन वो तो करेंगे, सख्ती करते ही समय अंबिका जी, मंजरी जी कह रही है वीआईपी कल्चर भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। बिल्कुल, वीआईपी कल्चर तो हमने पहले ही खत्म। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने सबसे पहले वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया था, रेड लाइट। अंबिका जी को बता रहे हैं, अंबिका जी सुन रहे हैं आप? अरे विश्वकर्मा जी, मैंने तो कैबिनेट मंत्री को हड़काते हुए देखा है। मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को, अगर वो चालान करता है तो डायरेक्ट फोन करता है इनका कार्यकर्ता, और कैबिनेट मंत्री कहता है भैया कांग्रेस का कल्चर था उस समय। मैं 50 उदाहरण दे दूंगा। केवल और केवल ट्रैफिक मैन खड़ा रहता है वसूली करने के लिए, वो भी कहता है कि ठीक है जब इस प्रकार से ये चल रहा तो इसलिए आप गड्ढे भी भरवा दीजिए। आप जो बातें कह रहे हैं वो आपकी सरकार के टाइम बन गए हैं, जिससे भी दुर्घटना मेरे को पिक्चर दिखा रहे हैं आपकी सरकार की। आपके लोग तो इसी पर आमादा रहते हैं, कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाएं, कैसे हम लोगों में उच्छृंखलता पैदा करें, कैसे अपने पक्षों को तैयार करें। ये सब उंगलियां जो आप उठा रहे हो आपकी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। ये आपके शासनकाल में होता था कि अगर एक छोटा कांग्रेस का नेता है, जितना भी है तो उसका रुख चलता था। यहाँ तो सब कार्यकर्ता है, नियमों की धज्जियां आप ही लोग उड़ाते हैं। अब देखते हैं ये नियम कहाँ तक जो है लागू होते हैं, कैसे
पुलिस एक्शन लेती है, कैसे पेट्रोल पंप संचालक नहीं देते हैं पेट्रोल, ये सब तस्वीरें अभी सामने आएंगी, देर सवेर आएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंबिका जी, बहुत शुक्रिया मंजरी जी, और बहुत धन्यवाद भानु चौबे सर, आपका भी, हमारे लिए वक्त निकालते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यही है कि नो हेलमेट तो नो पेट्रोल। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या वास्तव में सरकार की ये मंशा पूरी होगी और सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर जो मापदंड तय किए जा रहे हैं उन पर कुछ अमल भी होगा, क्योंकि अवेयरनेस भी एक माध्यम है, जो मंजरी जी कह रही हैं। लेकिन अंबिका जी सवाल उठा रहे हैं कि नियम बनते हैं, बस बनते ही हैं, बाकी अमल में आने के लिए नहीं बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।